Students, today we will deal with Ramanujan equation. It was given by, this solution was given by Ramanujan, the great mathematician. This is the set of equations. Root x plus y is equal to 7, x plus root y is equal to 11. This is first equation, this is second equation. Let's solve it. What can we do here? हम लोग क्या यहाँ कर सकते हैं? देखो दो इक्वेशन दिया हुआ है, रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स प्लस वाई रूट वाई इज इक्वल टू 11. तो इक्वेशन 1 को, अगर इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, और लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1. चलो सिंपल ऐसे करेंगे, x प्लस रूट वाई माइनस रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 11 माइनस 7. तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई लिख देंगे, माइनस रूट एक्स प्लस रूट वाई लिख देंगे. 11 माइनस 7 4 हो जाएगा. ठीक है, तो अगर x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, रूट एक्स माइनस रूट वाई. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यही मेन है इसमें. रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स माइनस रूट वाई लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. तो इसीलिए यहाँ लिख भी देते हैं रूट एक्स शॉर्ट में का स्क्वायर माइनस रूट वाई का स्क्वायर. दैट इज क्या हो जाएगा, ये रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स माइनस रूट वाई. तो रूट एक्स का स्क्वायर और रूट वाई का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स, और रूट वाई का स्क्वायर वाई. तो रूट एक्स ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. एक मिनट, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब देखो माइनस रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 4 हो गया. तो अब देखो रूट एक्स माइनस रूट वाई ये कॉमन हो गया. इसमें कॉमन क्या होगा, रूट एक्स माइनस रूट वाई कॉमन ले लेंगे, रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4. अब देखो क्या कंडीशन हो सकता है, इसको पूरा को 2 मान सकते हैं, इसको पूरा को 2 मान सकते हैं. 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा. आइदर ये हो सकता है, या 4 इंटू 1 4 होता है, 1 इंटू 4 4 होता है. यही 3 कंडीशन हो सकता है यहाँ पे. अब यही से आगे यहाँ से बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर. नेक्स्ट स्टेप, रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माने है ना, 2 ले लेंगे, रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ले लेंगे. फिर उसके बाद और 4 और 1 और 1 और 4. ठीक है, ये मान सकते हैं. ठीक है, ये तीनों कंडीशन आ जाएगा इससे. अब देखो इसको कुछ इक्वेशन ए मान लो. फिर नेक्स्ट स्टेप में रूट एक्स माइनस रूट वाई 2 4 या 1 हो रहा है. यहाँ पे भी रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2 1 4. अब इसको इक्वेशन ए मान लो, इसको बी मान लो. ऑन एडिंग इक्वेशन ए एंड बी लिख दो यहाँ, ऑन एडिंग इक्वेशन ए एंड बी कैंसिल हो जाएगा. ये एडिंग इक्वेशन में 2 रूट एक्स हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर 5 हो जाएगा. यही ना हो रहा है. तीनों कंडीशन को ले लेते हैं एक साथ. 2 रूट एक्स इधर क्या हो जाएगा, इधर अगर जाएगा इधर तो -1 + 1 तो 5
और ये 6 और ये 6। तो अब इसको एक साथ कंडीशन लिख सकते हैं, इसको 2√x इज इक्वल टू 5, 6 एक में 6 दो बार है तो 6 एक ही में कॉमन हो जाएगा। अब देखो अब इसमें क्या आ रहा है कंडीशन, 5 आइदर ये हो जाएगा या 2√x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो √x इज इक्वल टू 5/2, तो √x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, √x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर, x बराबर 9 हो जाएगा। x 9 हो जा रहा है और इस कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं होगा। देखो दिखाते हैं कैसे। √x अगर 5/2 है तो जनरल इक्वेशन क्या था मेरा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 5/2, तो 9/2, 14 माइनस 5 कितना हो गया, एलसीएम लेने के बाद 9/2। तो y इज इक्वल टू 9/2 जब हो रहा है और x बराबर √x इज इक्वल टू 5/2, एक इक्वेशन पहला सेकंड इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई होगा, तो ये वैल्यू जो है इट इज नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ये वैल्यू से दोनों नहीं तुम्हारा प्रूव होगा। x बराबर ये फाइनल वैल्यू x का कितना हो जाएगा, 25/4। दोनों एक इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, वैल्यू जो वैल्यू आए उससे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इसलिए 9 वाला से हो जाएगा वैल्यू सेटिस्फाई। देखो कैसे, √x हटा देंगे, x बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा, √x कितना था 3, तो 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 4। देखो सेटिस्फाई कर दे दोनों इक्वेशन, पहला तो सेटिस्फाई हो गया, पहला को तो सेटिस्फाई करना कोई दिक्कत नहीं है। √x क्या है 3 है, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तो सेटिस्फाइड हो गया नीचे सारे थे। तो दूसरा वाला में x प्लस इन फर्स्ट इक्वेशन 1 में देखो, इक्वेशन 2 में देखो सेटिस्फाई हो रहा है। x बराबर कितना है 9 है, 9 प्लस √y कितना है √y मतलब y 4 है तो 2 इज इक्वल टू 11, तो हो गया 9 प्लस 2 11, उधर भी 11 है तो सेटिस्फाइड हो गया। मतलब ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा इसका, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 4। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 1 and 2 and it was given by great mathematician Ramanujan. This equation is also called as the Ramanujan equation। हो गया।